राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ओम पूर्णमदः ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। राधे राधे दोस्तों, आज मैं पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ, जिसमें हम आप गीता के अग्रिम श्लोकों पर चर्चा किए थे। पिछले श्लोक में हम आप देहि नित्यं बद्धो वयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि ना तुम सोचितुम अर्हसि। इस पर हम अब चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे, आगे के अन्य श्लोकों को हम लेते हैं। आइए हम सब आप पुनः जो है कुरुक्षेत्र में चलते हैं। स्वाधर्मपि चावेक्षम नाविकंपतुम अर्हसि धर्मयात ही युद्ध सेयो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते हम यद्रक्षया च उपपन्नम स्वर्गद्वारम आवृतम सुखिनम क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। इसमें स्वाधर्म अपि भगवान अर्जुन से कहते हैं, स्वाधर्म, धर्म के पहले स्व शब्द लगाया है, मतलब स्वधर्म मतलब पूजा पाठ ये नहीं है। धर्म का मतलब यहाँ पर है कर्तव्य से। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य स्व पे निर्भर करता है। स्व का से कर्तव्य बदल जाते हैं। जहाँ जहाँ स्व शब्द आएगा वहाँ उस व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में उसका कर्तव्य बदलता जाता है। जैसे कोई गुरु है, अपने शिष्यों को अच्छे से पठन पाठन करता है तो हम आप कहते हैं कि वह अपने धर्म का पालन कर रहा है, यानी स्वधर्म का पालन करें। यानी गुरु का काम है शिक्षा देना। और इसी तरह विद्यार्थी अगर कोई अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अच्छे से पठन पाठन करता है तो हम कहते हैं वह विद्यार्थी धर्म का जो है पालन करता है। तो स्व मतलब स्व के अर्थ जो है कर्तव्य से, स्वधर्म अपनी कर्तव्य, हर व्यक्ति का एक अपना कर्तव्य होता है। तो यहाँ भगवान जो है अर्जुन से कहते हैं, स्वधर्मपि चावेक्षम न विकंपतुम अर्हसि धर्मयात ही युद्ध सेयो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते हम। हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, प्यादा तुम्हारा जो धर्म है वो युद्ध करना है। तुम युद्ध के अलावा तुम्हारा अगर कोई भी बारे में काम कार्य को सोचते हो तो वो तुम्हारे लिए हितकर नहीं होगा। इसलिए तुम्हें अपने धर्म का पालन करते हुए युद्ध से विमुख नहीं होना चाहिए, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। क्षत्रिय, तुम वैसे भी क्षत्रिय धर्म से आते हो, लिहाजा हर व्यक्ति का एक अपना धर्म होता है। ब्राह्मण का धर्म, क्षत्रिय का धर्म, वैश्य का धर्म और जो है शूद्र का, ये चारों धर्म जो है के बारे में, इनके कार्यों के बारे में भगवान बृहद रूप में 18वें अध्याय में इसका श्लोक विश्लेषण करते हैं। लिहाजा यहाँ पर अर्जुन को भगवान बार बार प्रेरित करते हैं, तुम्हें अपने क्षत्रिय धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। यद्यपि सैनिक, जैसे हम देखते हैं कि कभी कभी कुछ सैनिक जो है बड़े भाग्यशाली होते हैं, जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे सैनिकों के लिए भगवान ने कहा है, जो वीर गति को प्राप्त होते हैं, अपने कर्म को निभाते हुए, कर्तव्य का पालन करते हुए, उनके लिए स्वर्ग के द्वार स्वतः ही खुले होते हैं। कभी हम देखते हैं आदमी सेना में तो भर्ती होता है और बिना कोई युद्ध किए ही जो है वो रिटायर हो जाता है, लेकिन वो भाग्यशाली नहीं है। भाग्यशाली वो है व्यक्ति है जिसके जीवन में कभी कभी ऐसे युद्ध के अवसर प्राप्त होते हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसे क्षत्रिय को लिए स्वर्ग का द्वार हमेशा के लिए खुला रहता है। फिर अगले श्लोक भगवान बताते हैं, अभयम चे अथ चेत्तम इमं धर्मम
संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं चाहित्वा पापम अवाप्स्यसि। अथ चेत्त्वम् इमा, अगर ये तुम सोच करके धर्म युद्ध को नहीं करते हो, अगर भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, अगर तुम अपने इस धर्म युद्ध को यानी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हो और उससे तुम विमुख होते हो, तो तुम्हें इससे अपकीर्ति अपयश की प्राप्ति होगी और जो तुम्हें लिए श्रेय नहीं है। तुम पापम हित्वा पापम अवाप्स्यसि, तुम जो है उसको अपने यश को खो करके तुम पाप के भागीदार बनोगे। लिहाजा अर्जुन, तुम्हें युद्ध से विमुख नहीं होना चाहिए, तुम्हें युद्ध के लिए तत्पर खड़े होकर के अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं, अगर तुम युद्ध से विमुख होते हो तो उसके परिणाम के बारे में अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, आकीर्तिं चापि भूतानि कथयष्यन्ते अव्ययामाम संभावितस्यं चाकीर्तिं मरारणात् अतिरिच्यते हम। भगवान कहते हैं, आकीर्ति चापी, तुम्हें इससे क्या होगी? अकीर्ति, तुम्हें अपयश मिलेगा। भूतानि कथयष्यन्ते अव्ययामाम, तुम्हें जो है इससे युद्ध से ना करने से तुम्हें अपयश की प्राप्ति होगी और उस अपयश से क्या होगा? तुम्हें चाकीर्तिम मरणात्, तुम्हें जो है जो मरने के समान से भी ज्यादा कष्टकर होगा। ईश्वर कहते हैं, लोग सदैव तुम्हारे अपयश की वर्णन करेंगे और तुम्हें सम्मानित व्यक्ति जो लोग हैं वो के लिए अपयश जो है मृत्यु से भी बढ़कर होता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम कदापि अपने धर्म के, अपने कर्तव्य के पालन करने से मत विमुख हो। इससे भगवान इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि तुम्हें अगर युद्ध से विरत होते हो, तुम हट जाते हो, तो तुम्हारी इस संसार में बहुत ही अपकीर्ति होगी। लिहाजा युद्ध तुम्हें भगवान पहले ही कह रहे हैं, व्यक्ति को जो है 3 जो है कसौटियां दी हैं। अनार्यजुष्टम स्वर्गम आकीर्तिकरम अर्जुनम, व्यक्ति को 3 कसौटी होगी। अनार्यजुष्टम, शुरुआत के श्लोक में भगवान ने कहा, अगर तुम्हें देखना चाहिए तुम्हारे कुल परंपरा में जो तुम कार्य करने जा रहे हो, इन्हों ऐसा किसी ने किया है कि नहीं किया, तो उससे क्या होगा कि तुम्हें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए अनार्यों की तरह कि जिससे तुम्हारी अपयश भी हो। फिर उसका रिजल्ट क्या होता है? अपयश के रूप में आता है। फिर लोग उसका तुम्हारे किए गए कार्यों की जो है आलोचना करें। इसलिए व्यक्ति को कोई भी कार्य करने से पहले देखे, हमारे पहले कुल परंपरा में इस तरह के कार्य किसी ने किया है कि नहीं किया, फिर उसका प्रतिफल क्या होगा, उसको लोग संसार में उसका भविष्य क्या होगा। इन 3 चीजों में कहा है, भगवान ने 3 कसौटियां बताई हैं। व्यक्तियों को कोई भी कार्य करने से पहले इस पे विचार करना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं, भयाद ऋणातु परर्तम मत्स्यन्ते त्वां महारथाहम येषां चातम बहुमतो भूत्वा याससि लाघवम। जिन जिन योद्धाओं ने तुम्हारे यश के बारे में सुना है कि तुम महान योद्धा हो, वो तुम्हारे लिए ये मनोभाव बना लेंगे। अगर तुम भय के कारण युद्ध को, भूमि को छोड़ते हो, हाँ, तुम इससे विमुख होते हो, तो ये जो महारथी तुम्हारे सामने राजा लोग खड़े हैं, ये तुम्हारे अपयश तुमको कायर समझेंगे और तुम्हारी जो है इस संसार में बड़ी ही आलोचना होगी। लिहाजा अर्जुन, तुम अपयश को मत प्राप्त हो। तुम्हारे भले ही तुम्हारे मन में अपने प्रियजनों के लिए एक दया भाव मर रहा है कि दया के भाव से तुम विमुख हो रहे हो युद्ध करने के लिए, लेकिन ये जो तुम्हारे समक्ष सारे राजागण खड़े हैं, ये इस बात को नहीं समझेंगे। तुम ये समझेंगे कि तुम जो है डर के वश जो है इस युद्ध को न लड़ने के लिए अपने जान की परवाह करते हुए तुम जो है युद्ध भूमि से विरत हो गए हो। लिहाजा भगवान यहाँ पे बहुत ही कड़े शब्दों में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि तुम्हें इस तरह की हीन भावना से ग्रसित नहीं होना चाहिए। अगर तुम ऐसे युद्ध भूमि को छोड़कर
जाते हो तो तुमको अपयश की प्राप्ति होगी। फिर भगवान कहते हैं, हता वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा भोजसे महीमम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयाम। हतवा वा प्राप्स्यसि, अगर तुम मारे भी जाते हो, भगवान यहाँ अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तुम्हें इस युद्ध भूमि में तुम मारे भी जाते हो, फिर भी तुम्हें जो है जित्वा स्वर्गम जित्वा भोजसे महीमम, तुम्हें स्वर्ग का राज मिलेगा, भोग मिलेगा। और वह भोज से अगर यदि तुम युद्ध में विजयी होते हो तो तुम्हें इस धराधाम पर जो है ऐश्वर्य का भोग की प्राप्ति करोगे। लिहाजा तुम्हें इसमें दोनों तरफ से फायदा है। अगर मारे जाते हो तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और अगर तुम युद्ध को जीतते हो तो तुम्हें इस भूमि के राज का भोग करोगे। लिहाजा इसमें तुम्हें कदापि ही संशय नहीं करना चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, हे अर्जुन, हे कौन्ते, हे कुंती पुत्र, तुम कुंती के पुत्र हो, इस वीर माता के पुत्र हो। लिहाजा उठो, उद्धाय कृत निश्चया, तुम युद्ध के लिए निश्चय हो, अपने को करो और युद्ध करो। भगवान कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व ना एवं पापम अवाप्स्यसि। भगवान यहाँ पे कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अपने को देखो इन अवस्थाओं में समभाव की लाओ, जैसे सुख और दुख, ये जो द्वंद्वात्मक चीजें हैं हमारे बीच में, जैसे सुख और दुख है, लाभ है, हानि है, जय है, पराजय है, इन सब में तुम अपने को एक समभाव में उपस्थित करो। अपनी बुद्धि को जो है एक जगह केंद्रित करो। बुद्धि में ये निर्णय ले आओ कि तुम्हें अगर सुख मिलता है या दुख मिलता है, जय मिलती है या पराजय मिलता है, या लाभ होता है या हानि होता है, तो तुम्हें उनमें अपनी बुद्धि का, देखिए हम आप जो है किसी वस्तु में सुख नहीं होता है, ना किसी पदार्थों में सुख होता है, ना किसी व्यक्ति में सुख होता है, और ना ही परिस्थिति में सुख होता है। सुख और दुख का निर्णय हमारे बुद्धि करती है। बुद्धि जैसी सोचती है उसी अनुसार अपने अनुकूल हुआ उसको हम सुख मान लेते हैं। कोई बात वही प्रतिकूलता में होती है तो उसको हम दुख मानते हैं, जबकि सुख दुख कुछ नहीं होता है, ये बुद्धि का निर्णय होता है। इसलिए अर्जुन, तुम अपनी बुद्धि में ये बात को बैठाओ कि तुम जो है सुख दुख कुछ नहीं है, ये तुम्हारे मानने की बातें हैं। हाँ, ये जो जितने जिनको तुम अपने मान रहे हो अपने प्रियजनों को कि ये सब मारे जाएंगे तो इससे जो है हानि होगा, इससे हमें दुख प्राप्त होगा, ऐसा करता ही नहीं है। जैसे कभी कोई व्यक्ति उसके सामने रसगुल्ला है तो रसगुल्ला खाता है, तो रसगुल्ला खाने से जो है एक खाया रसगुल्ला तो बड़ा अच्छा लगा, फिर दूसरा उठा के लेता है, फिर और थोड़ा कम अच्छा लगा, तीसरा खाता है, एक चौथा आता है, तो इससे निवृत्ति हो जाती है। तो सुख क्यों, अभी तक जब पहला नहीं खाया था तो उसको लगा ना रसगुल्ले में सुख है, पहला खाया उसे बड़ा आनंद आया, यहाँ रसगुल्ले में बड़ा सुख, तो सुख रसगुल्ले में नहीं है, ये हमारी बुद्धि ने निश्चय किया है कि सुख है रसगुल्ले को खाने में। लेकिन तो 2 3 4 खाने के बाद फिर उसी से विरक्ति हो जाती है, तब ऐसा तो नहीं कि रसगुल्ला में जो है दूसरा भाव पैदा हो गया। तो ये जो भाव बुद्धि है, हमारे बुद्धि ने निर्णय किया है इस वस्तु में सुख है, जब तक वो मेरे अनुकूल है तब तक, जब तक पेट नहीं भरा तब तक हमें भूख लगती है, और फिर हमें वही भोजन जो है बहुत रुचिकर और हितकर लगता है। जैसे ही पेट भरा फिर उससे हमें अरुचि हो जाती है। तो पदार्थ तो वही है, लेकिन हमारी बुद्धि ने कहा कि नहीं, हमको अवश्य की आवश्यकता नहीं है, तो हम उसमें ये निर्णय करते हैं जब इसमें हमको दुख, फिर अगर पेट भरने के बाद भी व्यक्ति खाता जाता है तो फिर वो उसके लिए अजीर्ण की स्थिति हो जाती है, जो उसे दुखदायी होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि वस्तुओं, पदार्थों और परिस्थितियों में सुख दुख नहीं होता है, इसको व्यक्ति अपनी बुद्धि में के अनुसार उसकी अनुभूति करता, अपने मन में उसको बैठालता है कि इसमें मेरे अनुकूल है तो उसे सुख मिलता है, अगर प्रतिकूल है तो उसे दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान कहते हैं तुम इन सारे द्वंद्वों से ऊपर उठो, इनमें अपनी बुद्धि का निश्चय करो और समभाव में आओ। तथा युद्धाय युज्यस्व
ना एवं पापम अवाप्स्यसि। इस प्रकार से अगर तुम अपने को स्थिर करते हो तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगता है। तो यहाँ पर भगवान इस तरह से अर्जुन को सांख्य योग का जो है यहाँ पर उपदेश देते हैं। यहाँ से भगवान का सांख्य योग का दर्शन जो है खत्म होता है। फिर अगले श्लोकों में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तो उसके दो होते हैं, या तो जो है उसके वो कार्य को करने से वो व्यक्ति का कर्म बंधन में बन जाता है, तो कर्म बंधन होगा तो उसको सुख होगा या दुख होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। तो अच्छा भी कार्य अगर करता है व्यक्ति तो भी उसको जो है सुख मिलेगा, वो भी एक बंधन का कारण है, और गलत काम करता है तो दुख मिलेगा, उससे तो बंधन होता ही होता है। अच्छे सत्कर्मों से उसको स्वर्ग की लाभ प्राप्ति होती है, और बुरे कर्म करने से व्यक्ति को जो है नरकों का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं कि इस तरह अर्जुन कहता है कि भगवान इस तरह सुख दुख और का ये जो आवागमन का बंधन है बना रहेगा तो व्यक्ति कर्म के बंधन से छूटेगा कैसे? वो तो कर्म का बंधन कभी खत्म होना ही नहीं है, छूटना ही नहीं है, तो वो मुक्त की अवस्था कैसे आएगी, व्यक्ति मुक्त कैसे होगा? तो भगवान ने अगले श्लोकों में भगवान अर्जुन को जो है निष्काम कर्म जिसको कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि कर्म को करते हुए भी तुम्हें कर्म का बंधन नहीं होगा, वो उसको निष्काम कर्म कहते हैं। तुम्हें नेक्स्ट श्लोक में अगले श्लोक से भगवान का जो है निष्काम कर्म पे जो है उपदेश भगवान को अर्जुन को देंगे, जिसमें कि कर्म का बंधन नहीं होता। ये निष्काम कर्म जो है हमारे आप को करना चाहिए, जिससे हम आप भी जो है कर्म के बंधन से मुक्त हो सकें। इसमें कहते हैं येषां ते अभिता सांख्ये बुद्धि योगे त्वां शुणु बुद्धया युक्ताया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि हम। भगवान कह रहे हैं नेहाभिक्रमनास्तो तत्तवायो न विद्यते स्वल्पयस्यं धर्मयस्यं प्रायतो महतो भयात्। भगवान यहाँ पे अर्जुन को ये कहते हैं कि तुम्हें कर्म ऐसा करना चाहिए कि जिससे कर्म का बंधन भी तुम्हें ना हो और कर्म भी ठीक ठीक हो जाए। आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो कृपया शेयर और लाइक करें, और कोई भी बात हो जो छूट जाती है तो अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर लिखा करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।